अस्सलाम वालेकुम। ये 30 मिनट्स के बाद ना डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि जब डिस्कनेक्ट हो तो दोबारा से उसी लिंक पे ज्वाइन करें। तो अब जो डिस्कनेक्ट हो गया ना उनको बता दें कि दोबारा इसी लिंक पे ज्वाइन करें, तो फिर से मीटिंग में आ जाएंगे। 3 सेकंड्स लगते हैं। मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन करें, तो आप उनसे कहते हैं कि ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी। ये लॉग आउट क्यों हो रहा है बार बार? ये हर 30 मिनट के बाद लॉग आउट होगा ना, क्योंकि ये परचेज नहीं किया हुआ ना जूम। तो ये जब अनपेड है तो फिर ये हर 30 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन वो इशू नहीं है। वो आप फॉरेन से उसी लिंक को दोबारा क्लिक करेंगे ना, तो 3 सेकंड्स के अंदर दोबारा ज्वाइन हो जाते हैं। ये मैडम, ये आपने पीरियड जो है ये कैसे लिया है? यहाँ पे ये फार्मूला है? जी जी, मैंने यही बताया कि आपने फार्मूला याद रखना है। साइन और कॉस के लिए फार्मूला है 2 पाई और बी मैग्नीट्यूड, और टेन के लिए फार्मूला है पाई और बी मैग्नीट्यूड। और बी क्या चीज़ है? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, जो भी एक्स होगा ना आपके पास, उसका जो भी कोफिशिएंट है, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर देना। अभी मैं एक दो एग्जांपल्स भी करूंगी ना, आप ये जल्दी से ज्वाइन करें बाकी लोग भी। तो फिर मैं एक दो एग्जांपल्स करके फिर आप क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। तो पीरियड अगर आपको फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करें। बेसिक आपने याद रख लिया, साइन एक्स का, कॉस एक्स का और टेन एक्स का पीरियड। साइन एक्स का और कॉस एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, और टेन एक्स का पीरियड होता है पाई। आप तो कह रही थी मैडम मैं रिपीट करवाऊंगी सारा जो हमने किया। वो तो मैंने आपसे कहा था कि एक क्लास में, अभी हमारी आखिरी क्लास तो नहीं हुई। अभी तो हम अपना वो मैम कोर्स ने कर रहे इसलिए हैं। चक्कर दिया ताकि ज्वाइन कर लो सर। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये कहा था कि मैं करूंगी किसी उसमें, लेकिन ये नहीं कहा था कि इसी क्लास में। ये तो मैंने कहा कि हमने कोर्स कवर करना है। आज भी क्लास हमारी, कल भी है ना। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगी, तो एक दफा ना पूरा एक ओवरव्यू करेंगे हमने जो जो पढ़ा है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। नहीं, ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने देखना है। फोरियर सीरीज हमने देखनी है, तो फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने। आज हम फोरियर सीरीज देखेंगे, और कल इंशाल्लाह हम फोरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे। वो वाला टॉपिक लंबा है या छोटा है या लैप्लास जैसा ही है? लेप्लास जैसा ही है, छोटा सा ही है। लेप्लास भी वैसे मैंने खुद ही शॉर्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। लेप्लास में भी और भी काफी चीजें थी, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट था तो मैंने उसको शॉर्ट कर दिया कि एटलीस्ट आपको पता था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। इसी तरह से कम से कम आपको पता हो कि फोरियर सीरीज क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। मैडम शुरू करते हैं। बाकी भी आ जाएंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता, साथ आ गए हैं। ठीक है ठीक है, सात नहीं अच्छे हैं, एक मैं हूँ। ओके, अच्छा, चले जी। अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ और उस पे उसको हम देखते हैं, उसको हम फाइंड करते हैं। ऐसे लिखी हुई एग्जांपल ना ये। अब देखें, मुझे इसका पीरियड बताना है। क्या फार्मूला होगा? ये कॉस फंक्शन है, क्या फार्मूला होगा? पहले तो फार्मूला लिखते हैं, क्या फार्मूला होगा? 2 पाई ओवर मैग्नीट्यूड। बिल्कुल, बी मैग्नीट्यूड। 2 पाई ओवर बी मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हमारा फार्मूला। अब यहाँ पर आ गया 2 पाई। बी कितना है इस फंक्शन में? बी कितना? 5 है, 5। 5 है, तो ये 5 आ है। गया 5 मैग्नीट्यूड। और 5 का मैग्नीट्यूड अभी से बात, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इट इज 5। तो आपके पास कॉस 5 एक्स, 6 cos 5 x, ये जो फंक्शन है इसका पीरियड कितना आया? 2 पाई ओवर 5। 2 पाई/5। इस तरह से हम फाइंड। समझ आ गई आपको पीरियड की? इसी तरह लेट से हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन, छोड़ देते तो 7 sin 3/2 x प्लस 8। ये फंक्शन है। अब इसका पीरियड फार्मूला क्या होगा? 2 पाई/बी मैग्नीट्यूड। चलिए तो माइनस में डाल, सही हो गया। अब ये क्या आ जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाय बी की क्या वैल्यू है? व्हाट इज बी? 3/2। -3/2। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक माइनस लिखा था, -3/2। माइनस में आपने कहा था कि ऐड नहीं करना। हाँ, वो मैंने कहा कि जब मैग्नीट्यूड लेंगे ना तो फिर नहीं आएगा। अगर आप डायरेक्टली बता रहे तो ये 3/2 आ जाएगा ना। अभी तो मैं इसका इस फॉर्मूले में डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय
3/2 ऐसा ही है। और इसको मैं लिख सकती हूँ 3/2, अगर मैं लिखूँ दैट इज 2/3, तो यह आ जाएगा 4/3 तो आपके पास ये जो फंक्शन है 7 sin -3/2x + 8, इस फंक्शन का पीरियड कितना आ गया? 4 π/3। 4π/3। और इसका मतलब है इसका एक साइकिल जो है ना वो इस लेंथ का होगा। जो अभी मैंने ग्राफिकली आपको चीज दिखाई थी ना, ये वो चीज हमें पता चल रही है कि आपके पास इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है इसका साइकिल इस लेंथ का होगा। सिमिलरली आपके पास जो 6 cos 5x है, इसका जो साइकिल है वो इस लेंथ का होगा। अब 2π का नहीं होगा बल्कि 2π/5 लेंथ का होगा, यानी कि कम हो गया साइकिल, जल्दी रिपीट होना शुरू हो जाएंगी कॉपीज आपकी। और समझ आइए। ये आपने एक दो और बेसिक चीजें वो देखते हैं, फिर हम जाते हैं फोरियर सीरीज पर। अब ऑड एंड इवन फंक्शन आपने पढ़ा होगा, ऑड एंड इवन फंक्शन। नाउ वी हैव ऑड एंड इवन फंक्शन। अब फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होता है? A function f of z is said to be an odd function if क्या हो? If f of minus z is equals to minus f of z and is an even function if even function की क्या कंडीशन होती है? f of minus z is equals to f of z। ये डेफिनेशन आपके पास ऑड एंड इवन फंक्शन की। एक फंक्शन जो है उसको हम ऑड फंक्शन कहेंगे अगर हम उसका जो आर्गुमेंट है उसको रिप्लेस करें माइनस एक्स से, माइनस जेड से। ठीक है, जेड को हम रिप्लेस करें माइनस एक्स से, एफ ऑफ जेड में जेड को हम रिप्लेस करें माइनस जेड से, और वो इक्वल आ जाए माइनस एफ ऑफ जेड के। ऐसा फंक्शन जो है दैट इज ऑड फंक्शन। ये प्रॉपर्टी अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तो दैट इज ऑड फंक्शन। सिमिलरली अगर हम एफ ऑफ जेड में जेड को रिप्लेस करें माइनस जेड से और वो इक्वल टू आ जाए एफ ऑफ जेड की, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन ना ही माइनस एफ ऑफ जेड के इक्वल आ रहा है और ना ही एफ ऑफ जेड के इक्वल आ रहा है, जब हम उसमें जेड को माइनस जेड से रिप्लेस कर रहे हैं तो ना ही वो माइनस एफ ऑफ जेड आ रहा है ना ही वो एफ ऑफ जेड आ रहा है, ऐसा फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके पास ऑड एंड इवन फंक्शन की, या नाइदर वन। ठीक है, आप जो आर्गुमेंट है उसको रिप्लेस करते हैं माइनस जेड से, अगर वो माइनस एफ ऑफ जेड के इक्वल आ जाए तो दैट इज ऑड फंक्शन, और अगर वो एफ ऑफ जेड के इक्वल आ जाए तो दैट इज इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन याद रखी है। नाउ फॉर एग्जांपल हम साइन को अगर चेक करें, साइन एक्स, साइन का आपको पता है साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। तो साइन फंक्शन कौन सा फंक्शन हुआ? मतलब मैंने यहाँ पे ऑड। फंक्शन, ऑड फंक्शन आपके पास साइन जो दैट इज ऑड फंक्शन, क्योंकि जब हमने एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से तो आ गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, यानी कि हमने फंक्शन में आर्गुमेंट को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, वो आ गया माइनस साइन एक्स, दैट इज ऑड फंक्शन। साइन इज एन ऑड फंक्शन। सिमिलरली कॉस को करें, कॉस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स। तो कॉस कौन सा फंक्शन हुआ? हमने माइनस एक्स किया, आ गया कॉस इवन। एक्स इवन। ठीक है, तो आप याद रखिए कि साइन जो है दैट इज ऑड फंक्शन, कॉस जो है दैट इज इवन फंक्शन। इसी तरह कोई भी और कोई पोलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, और इसको आपने चेक करना है कि ऑड है या इवन है। तो कैसे चेक करेंगे? हम क्या करेंगे, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? अपने इनपुट एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स से। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करेंगे विद माइनस एक्स। एक्स को हमने रिप्लेस करना है विद माइनस एक्स। आपके पास ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, और आपने बोथ साइड पे जिधर जिधर एक्स है उसको रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स। ठीक है, सो हमारे पास ये आ जाएगा -1 क्यूब कितना होता है? माइनस
और ये आ गया एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स, जस्ट हमने सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाता है एक्स क्यूब प्लस एक्स, और ये आ गया माइनस, और एक्स क्यूब प्लस एक्स क्या चीज थी? एक्स क्यूब प्लस एक्स वाज, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्या था? एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे आपने देखा एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? माइनस एफ ऑफ एक्स। और ये जो फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये कौन सा फंक्शन है? इवन है या ऑड है? और ऑड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दिस इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ऑड होता है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए, जैसे एक्स फोर या एक्स स्क्वायर ले लें, अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, लेट से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द फोर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे जब एफ ऑफ माइनस एक्स को लूंगी, एफ ऑफ माइनस एक्स को लूंगी, ये आ जाएगा माइनस एक्स टू द पावर फोर दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो दैट इज इवन। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना ही एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो दैट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो हमारा जो काम अभी फोरियर सीरीज में आने वाला है ना, वो या ऑड फंक्शंस होंगे या इवन फंक्शंस होंगे, नाइदर वाला केस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं? अब मैं जाऊँ फोरियर सीरीज की तरफ। ओके, सो हमने पीरियड क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शंस हमने देखे, उनमें हमने उनका पीरियड देखा, हमने पीरियड फाइंड करना देखा साइन कॉस और टेन का। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है देखा इवन एंड ऑड फंक्शन। अब हम डिफाइन करते हैं फोरियर सीरीज। ओके, सबसे पहले हम फोरियर सीरीज को डिफाइन करेंगे। फोरियर सीरीज इन एन एक्सपेंशन ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। फोरियर सीरीज इज एन एक्सपेंशन of a periodic function f of x या f of z, जो कम्प्लेक्स ले लें f of z हो जाएगा। अगर हम रियल ले लें दैट इज f of x, तो फिलहाल मैं रियल ही ले रही हूँ। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन की हम पहली दफा देख लें, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन f of x in terms of n infinite sum of sines and cosines। ये डेफिनेशन है आपके पास फोरियर सीरीज की। फोरियर सीरीज क्या होती है? आपको पता है, एक सीरीज होती है, लेकिन सीरीज एक्सपेंशन होती है किसकी? पीरियोडिक फंक्शन। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और उस पीरियोडिक फंक्शन को हम क्या करते हैं? उसको हम एज ए सम ऑफ इनफाइनाइट सम ऑफ लिखते हैं साइंस एंड कोसाइंस। उस पूरी सीरीज को हम एज सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस लिखते हैं, दैट इज द फोरियर सीरीज, दिस इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि फोरियर सीरीज क्या है, तो आप कहेंगे कि दैट इज एक्सपेंशन ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, एज इनफाइनाइट सम ऑफ साइन, यानी कि जो भी हमारा फंक्शन होगा उसको हम साइंस और कोसाइंस में ब्रेक करेंगे एज अ सम ऑफ सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। अब इसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट है जो कि हम प्रूव नहीं करेंगे, जैसे हम इसको स्टेट करेंगे फोरियर थ्योरम इसको कहते हैं, फोरियर थ्योरम। फोरियर थ्योरम क्या स्टेट करता है? अब पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स which is reasonably continuous may be expressed as the sum of a series of sine and cosine terms। और जो साइन एंड कोसाइन के सम में लिखी होती है उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड
फोरियर सीरीज। मैंने अभी आपसे कहा कि जो सीरीज साइंस एंड कोसाइंस के टर्म में लिखी थी दैट इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। ठीक है, तो हमारे पास फोरियर थ्योरम ये कहता है कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जो है उसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ साइंस एंड कोसाइन टर्म्स, और जो सीरीज साइंस एंड कोसाइन टर्म्स की सम में लिखी थी दैट इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। ठीक है, और आगे each of which has specific amplitude and phase coefficients. In phase coefficients known as, और मैथमेटिकली हम इनको कहते हैं known as Fourier coefficients. जो एम्पलीट्यूड और फेज कोफिशिएंट्स है दे आर कॉल्ड फोरियर कोफिशिएंट्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? आपने एम्पलीट्यूड का वर्ड कभी सुना है? एम्पलीट्यूड मैडम ये किसी भी वेव का मैक्सिमम जो वैल्यू, ये जीरो से है, मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल। हाँ जी, आपकी किसी भी इक्विलिब्रिया से, कोई भी आपका इक्विलिब्रिया है, मतलब मे बी जीरो में जो भी इक्विलिब्रिया है आपका, उससे जितनी डेविएशन होती है, कोई रिपीटेड क्वांटिटी है ना, एक कोई ऐसी क्वांटिटी है जो रिपीटेडली चेंज हो रही है। ठीक है, तो आपके पास इक्विलिब्रिया से जितना डेविएट करती है चीज, कोई चीज जितना डेविएट करती है, ठीक है, जितना डेविएट करती है दैट इज एम्पलीट्यूड, दैट इज एम्पलीट्यूड। बिल्कुल सही आपने बताया। और फेज क्या होता है? क्या चीज मैडम? फेज, फेज। लेकिन आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आपने फेज तो जरूरी देखा होगा, फेज एम्पलीट्यूड। फेज क्या होता है? मैडम फेज तो वही होता है ना जो बिजली की वेव होती है, उसको हम फेज कहते हैं। अ, नहीं, बिजली की वेव में तो बहुत सारी एम्पलीट्यूड भी बिजली की वेव के अंदर ही आ जाता है, फेज भी उसके अंदर आ जाता जिसकी है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी भी अंदर होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये तीन अलग चीजें ना, एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी, तीन अलग चीजें। ये आप सही कह रहे हो कि वेव्स के अंदर ही की चीजें हैं, लेकिन ये तीन अलग चीजें ना। एम्पलीट्यूड आपने बता दिया कि इक्विलिब्रिया से कितना डेविएशन हो रही है, एक इक्विलिब्रिया से कितनी डेविएशन हो रही है, दैट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, सिमिलरली मैं पूछ रही हूँ फेज क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की चले मैंने बात करी, फेज जस्ट फेज, क्योंकि अभी हमने फेज, हमने फोरियर कोएफिशिएंट डिस्कस करने, दे आर एम्पलीट्यूड एंड फेज। ठीक है, तो सो मुझे फेज का बता दें कि फेज क्या होता है। आपके माइंड में है सही चीज, थोड़ा सा गौर फेज करें। मैडम अक्सर का हम यूज करते हैं ना वर्ड के, फेज शिफ्ट हो गया या इस हाँ तरह जी, के, मेरे हाल में बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। पूरी वेव की शिफ्ट। अगर एक वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन, तो उसके किसी स्टेज पे जाके आप पार्टिकल की पोजीशन देखते हैं, ठीक है, उसके साइकिल में, तो दैट इज फेज। तो फेज शिफ्टिंग यही आप कहते हैं ना कि फेज शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो फिर यही चीज है फेज। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है और फेज क्या होता है, क्योंकि ये आप आगे इसको यूज भी मेरे ख्याल से उधर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही करने वाले। मैथमेटिकली दे आर कॉल्ड फोरियर कर रहे कोफिशिएंट्स। हैं मैम, ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, और ये मैथमेटिकली क्या चीजें? दे आर कॉल्ड फोरियर कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट। हाँ जी, चलिए। अब ये हमारे पास आ गया कि हमारे पास फोरियर सीरीज की है, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। ये आपने याद रखना कि फोरियर सीरीज क्या है, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। और साइन और कोसाइन दोनों के ग्राफ भी मैंने आपको दिखा दिया, आपने देख लिया कि ये भी पीरियोडिक होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे वेव की तरह, बिल्कुल वेव की तरह, कोसाइन बिल्कुल वेव की तरह। ठीक है, अच्छा। अब हम आ जाते हैं मैथमेटिकली डिफाइन करने की तरफ, फोरियर सीरीज। सबसे पहले जो फोरियर सीरीज में लिखने लगी हूँ ना, ये किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की है विद पीरियड 2 पाई। ठीक है, फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, इसके लिए मैं इसको डिफाइन करने लगी। अब हम मैथमेटिक्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन विद पीरियड 2 पाई एंड is piecewise continuous.
ऑन द इंटरवल -π to π। -π to π कितना डिस्टेंस बनता है? देन f of x is equals to, एक तो मुझे ये बताएं कि पीस वाइज कंटिन्यूस क्या होता है, और दूसरा मुझे ये बताएं कि -π से π तक डिस्टेंस कितनी है। ये 180 नहीं होगा? नहीं, डिस्टेंस डिस्टेंस -π से π तक डिस्टेंस 2 पाई होगा। 2π होगा। देखिए ना, पाई माइनस माइनस पाई करे तो भी, या फिर 0 से पाई, फिर 0 से -π, तो पाई प्लस पाई दैट इज 2π। 2π डिस्टेंस मिलता है, ठीक है। cos nx प्लस bn sin nx। मैंने अभी आपको डिफाइन करवाया कि जो फोरियर सीरीज होती है वो कोई भी फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसकी एक्सपेंशन होती है इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। इनफाइनाइट सम होता है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइंस, ठीक है। अब मैंने मैथमेटिकली इसको लिख दिया है। f of x equals to a naught by 2 plus summation n 1 to infinity a n cos n x plus b n sin n x। दिस इज कॉल्ड द फोरियर सीरीज। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले के नाम दे देती हूँ, दिस फार्मूला लेट्स से कॉल इट 1। ये फार्मूला 1 जो है इज कॉल्ड फोरियर सीरीज ऑफ f of x, सीरीज ऑफ f of x। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और मैंने पूछी, पीस वाइज कंटिन्यूस। एक होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन, तो एक होते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन आपने पढ़े हैं, और क्या होते हैं अगर आप बता सके कि पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। मेरे ख्याल से पूरी क्लास में से ना 2 ही लोग पढ़ रहे हैं, एक अजहर और एक उजैफा। बाकियों ने तो, जिन्होंने ज्वाइन किया था वो भी लीव करके, कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में कि क्या चल रहा है। हाँ जी, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन जिसमें छोटे छोटे मैम वो होते हैं, ब्रेक्स होती है, ब्रेक्स ये होते ठीक हैं। है। कंटिन्यूस ब्रेक फंक्शन होती ये है होता है, जिसमें कंटिन्यूस फंक्शन जैसे ये मैंने एक फंक्शन स्केच किया, तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कंटिन्यूस है क्योंकि कोई भी ब्रेक नहीं आई, ठीक है। लेकिन अगर मैं फंक्शन स्केच करूँ, लेट्स से ये फंक्शन है, फिर ये फंक्शन है, फिर ये फंक्शन है, तो अब ये फंक्शन जो है ना ये पीस वाइज कंटिन्यूस है। देखिए इस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूटी है, इस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो आपके पास फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज है, 1 2, ठीक है, 2 डिसकंटिन्यूटीज आ गई। तो ऐसा जो फंक्शन जो पीसीज में कंटिन्यूस हो दैट इज पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। वैसे भी पीस वाइज फंक्शन आप जानते हैं मैथमेटिकली, बी के पीस वाइज फंक्शन क्या होता है। तो पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब है कि आपके इस, देखिए सब इंटरवल्स पे, इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है, फिर एक पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आ गई, फिर आगे कंटिन्यूस है, फिर एक पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आ गई, दिस इज कॉल्ड पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पे जो फंक्शन है ना, हमने फंक्शन कहा कि उसको पीरियोडिक होना चाहिए, स्पेसिफिकली ले लिया अभी पहला केस लिया दैट इज अ पीरियड 2 पर, एक चीज। दूसरा हमने कहा कि दैट इज पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल -π to π। और फिर हमने सीरीज, फोरियर सीरीज जो है उसके लिए डिफाइन की, दैट इज f of x equals to a naught by 2 plus function n 1 to infinity a n cos n x plus b n sin n x, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, दिस इज द फोरियर सीरीज, ये फार्मूला है फोरियर सीरीज का। अब यहाँ पर जो और चीजें हमने डिफाइन करनी है, दे आर द कोफिशिएंट्स a naught a n एंड b n। वही जो फोरियर कोफिशिएंट्स के भी पीछे बात नहीं की, दीज आर द फोरियर कोफिशिएंट्स a naught a n और b n, दीज आर कॉल्ड द फोरियर कोफिशिएंट्स। और इनके फार्मूले हैं जो कि हम याद रखेंगे, वेयर ए नॉट जो है, ए नॉट इज इक्वल टू, और ये याद रखिए कि मैंने इंटरवल यहाँ पे लिया है -π to π, स्पेसिफिकली इस पीरियड के लिए लिख रही हूँ 2 पाई के लिए, और इंटरवल है -π to π, उसके लिए फार्मूले लिख रही हूँ, ठीक है। ए नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/π इंटेग्रल -π to π f of x dx। ये फोरियर जो कोफिशिएंट है ना उनका फार्मूला है, ए नॉट ए एन एंड बी एन हम लिख रहे हैं। ए नॉट का ये फार्मूला है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली ए एन जो है ये इक्वल्स टू होता है, यहाँ पर बस ये फार्मूले ही हैं जो आपने याद रखने, बाकी में सीरीज मैथमेटिकली हमारा ये काम है जिसको आप आगे प्रैक्टिकली यूज करेंगे अपने इसके अंदर, कोर्स के अंदर। 1/π -π to π f of x cos nx dx, ये है ए एन का फार्मूला। और सिमिलरली जो लास्ट हमारे पास फार्मूला है दैट इज बी एन 1/π इंटेग्रल फ्रॉम -π to π f of x, और ये आ जाएगा sin nx dx।
ये आपके पास फार्मूले, ये याद रखें कि ये तीन क्या हैं, ए नॉट, ए एंड बी एन, दे आर कॉल्ड फोरियर कोफिशिएंट्स, दे आर कॉल्ड फोरियर कोफिशिएंट्स ऑन द इंटरवल। कौन से इंटरवल पे मैंने लिखे हैं ये भी याद रखें, माइनस पाई, क्लोज इंटरवल माइनस पाई माइनस टू पाई टू। पाई। ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास कुछ फार्मूलाज आगे जो आपने याद रखे, एक आपने फोरियर सीरीज का फार्मूला याद रखना है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। उसके बाद आपने फोरियर कोफिशिएंट्स के फार्मूले याद रखने, ए नॉट, ए एन एंड बी एन। अभी पहला केस मैंने लिया, दैट आर द कोफिशिएंट्स ऑन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। ये स्पेसिफिक इंटरवल के लिए मैंने फार्मूले लिखे हैं। सही हो गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप का होगा और हम कैसे करें। क्वेश्चन इजी हैं, ये फार्मूले जस्ट आपने याद रखने और फिर हमने अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें आपको नजर आ रही होंगी। एक चीज आपको ये नजर आ रही है कि हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, ये डेफिनेट इंटेग्रल्स ही हैं, ये सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। ओके, इंटीग्रेशन आती है। सीखी तो है। अच्छा, मैं लिख देती हूँ फार्मूले ना, तो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को मैं लिख देती हूँ, बेसिक फार्मूला जो यहाँ पे यूज होंगे और फिर मैं मसला आएंगे। एक हमारे पास जो तीन फार्मूले लिखूंगी जो फ्रिक्वेंटली यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, पहला लिखने लगी पावर, इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स इसके इक्वल होता है फॉर एन नॉट इक्वल टू माइनस। पहला इंटीग्रेशन का फार्मूला, अगर किसी फंक्शन की होल टू द सम रियल पावर है एन एक्सेप्ट माइनस वन और साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये क्या रूल है? इंटीग्रेशन का पहला रूल। उसमें ऐड होना है और डिवाइड होना है हाँ जी बिल्कुल। उसकी पावर में। आपके पास अगर फंक्शन होल टू द पावर एन है और साथ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव है और एन जो है वो माइनस वन नहीं है, आपके पास ये पावर रूल बनते हैं, इनके एफ ऑफ एक्स की पावर में वन ऐड होना है और रिजल्टिंग पावर से डिवाइड होना है। ये फॉर्मूला है पहले, दैट इज कॉल्ड द पावर रूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए इंटेग्रल ले लेते हैं कंप्यूटेशन की नॉन पी एक्स टू द पावर 3/2 into 3 अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन का साथ में क्या मौजूद है, पी एक्स का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब ये आपको आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको ये रूल बन रहा है, क्योंकि टू दी पावर जो है वो माइनस वन नहीं है बल्कि कुछ और है, दैट इज 3/2, कुछ भी हो सकती है, एनी रियल पावर हो सकती है एक्सेप्ट माइनस। ये आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, 3x टू दी पावर 3/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस वन प्लस, बाकी आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो पहला हमने रूल किया दैट इज पावर। दूसरा हमारे पास रूल आ जाता है इंटीग्रल इसी से रिलेटेड, एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर, ये जो n है ये स्पेसिफिकली हो जाए माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स। ये कौन सा रूल बन गया? इसको ऐसे भी, इसको डिनोमिनेटर में ले जाके भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स, और इसको माइनस वन को डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो एफ ऑफ एक्स होल पावर क्या बन जाएगी, वन बन जाएगी। ठीक है, ओके। अब ये फंक्शन है होल पावर वन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, या ये फंक्शन है होल पावर माइनस वन है और साथ में उसका डेरिवेटिव है, ये आगे रूल क्या बनेगा, ये किसके इक्वल लॉग होगा, मैम एल एन। ये इसका बन जाता है, लॉग बन जाता है। बिल्कुल, एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, ये लॉग करेंगे, ये दूसरा रूल है। और तीसरी जो हमें चीज जरूरत पड़ेगी वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब लगाते हैं? जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे कौन से दो फंक्शन? कोई भी दो फंक्शन या कोई है कि? नहीं, कोई भी दो फंक्शन, अलजेब्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेट्स से मैं लिखूं इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स डी एक्स, तो क्या ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है? मुख्तलिफ में मुख्तलिफ मुख्तलिफ। ये तो मैडम वो अलजबरा और ये तो के जहाँ पे आ जाते हैं वहां पे हम बाई पार्ट यूज करते हैं ना।
हम यूज करते हैं 5 फंक्शन, हम देखते हैं इनमें से कोई से भी दो अगर प्रोडक्ट में आए तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। उसके लिए हमने याद रखा आई ले, जी। ठीक है। इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो 5 फंक्शन है ना, इनमें से कोई दो की प्रोडक्ट आ जाए तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। इसके अलावा फंक्शन मैम होते हैं, कौन से फंक्शन यही होते हैं मतलब? नहीं, अभी मैंने लिखा ना, मैंने आपसे कहा कि कोई से भी दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ जाए, दो तो फंक्शन मैंने लिख दिए ना। लाइक से मैं लिख दूं ई टू द एक्स इंटू ई टू द 3x dx, ठीक है। या मैं कोई और लिख दूं, जैसे मैंने अभी लिखा x के रूट 1 माइनस एक्स, तो हमने तो ये बताना है ना कि कौन से दो फंक्शन, ठीक है। तो इन 5 में से कोई दो आपस में प्रोडक्ट में है, ठीक है। बात ये कि इनमें इन 5 में से कोई से दो आपस में प्रोडक्ट में है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताते हैं, इटसेल्फ के साथ नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यही ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है, यही होता है फर्स्ट फंक्शन चूज करने का ऑर्डर। यानी कि इनमें से जो अल्फाबेट पहले है वो फर्स्ट फंक्शन है, जो अल्फाबेट बाद में है वो सेकंड फंक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो मैं लिख देती हूँ। फार्मूला ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, इंटीग्रल यू डी वी, यानी कि हम फर्स्ट फंक्शन को हमेशा नाम देते हैं यू का, सेकंड फंक्शन को हम हमेशा नाम देते हैं डी वी का, ठीक है। जैसे भी आपने याद किया, एक एक ये केस में सबसे बेस्ट हमें ये लिखती है। जो भी फर्स्ट फंक्शन आप इस वर्ड को अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, एक को आप नाम देते हैं फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को नाम देते हैं सेकंड फंक्शन, और ये इक्वल्स होता है यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। अब यहाँ पर यू तो यही है फर्स्ट फंक्शन, वी क्या चीज है, आपने सेकंड फंक्शन दिया हुआ है डी वी। इसका जो इंटेग्रल होता है, इसको जो आप इंटीग्रेट करते हो, इंटेग्रल ऑफ डी वी, दैट इज नोटेड बाय वी, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट फंक्शन आपने लिया हुआ है यू, फर्स्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज डिनोटेड बाय डी यू। यानी कि आप फर्स्ट फंक्शन को हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं, हमेशा फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, और सेकंड फंक्शन को हम हमेशा इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। ये हम याद रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हमेशा हमने डिफरेंशिएट करना है, सेकंड फंक्शन को हमेशा हमने इंटीग्रेट करना है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें जो चीज डिसाइड करनी है वो डिसाइड करनी है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, वो इस रूल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, इसकी वायलेशन भी काम करती है, लेकिन क्योंकि ये ईच केस में काम करता है तो हमने इस रूल भी बना लिया, ठीक है। तो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें इंटीग्रेशन जब बाय पार्ट्स आएगी तो इसकी एग्जांपल करेंगे। आपसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर आ गया इंटीग्रल x cos x dx, अब सबसे पहले इस केस को आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। आपके पास ये अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे ही है। और यहाँ पे आई लेट के अंदर अगर आप देखें, ए जो है वो पहले आता है, टी जो है वो बाद में आता है। इसका मतलब है ए वाला फर्स्ट फंक्शन होगा, टी वाला सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे मैं डिसाइड कर देती हूँ कि मेरा एक्स जो है ये फर्स्ट फंक्शन है जिसको हम हमेशा यू लेते हैं, और कॉस एक्स डी एक्स जो है ये मेरा सेकंड फंक्शन है जिसको हमेशा डी वी लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन का हम हमेशा यू लेते हैं, सेकंड फंक्शन का हमेशा डी वी लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास, मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि यू हमारे पास जो है दैट इज एक्स, और जो डी वी है दैट इज कॉस एक्स डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड आप लिखिए इंटीग्रल यू डी वी, जो कि ये लिखी हुई है, ओके। और राइट हैंड साइड पे आपके पास होता है यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। सो हम ये राइट हैंड साइड लिखने के लिए बाकी टर्म्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट फंक्शन को हमेशा आपने डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव है। मैं इसको लूंगी डी यू जो कि इज इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स, या डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 1, जैसे भी आप लिखें, ठीक है। डी यू हमने लिया दैट इज डी एक्स। इधर हमने सेकंड फंक्शन को हमेशा इंटीग्रेट करना है, फर्स्ट को हमेशा डिफरेंशिएट करना है, सेकंड को हमेशा इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रल ऑफ डी वी को हम डिनोट करते हैं वी से, और ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos x dx। और cos का इंटीग्रल कितना होता है, मैम जो इसकी डेरिवेशन जो लेते हैं, जो दोनों साइड पे लेते हैं ना, u और इज इक्वल टू x दोनों साइड पे जी लेंगे। जी जी जी, मैंने कहा कि या तो आप इसको लिखे डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 1, या इसको लिखे डी यू इज इक्वल टू डी एक्स, बहुत साइड पे डिफरेंशिएट कर ली, तो जगह डी यू इज इक्वल टू डी एक्स, इसके भी बहुत साइड पे इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ डीवी को हम वी लिख लेते हैं, और इधर से जो भी इंटीग्रेशन होती है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जब सारी ये कैलकुलेशन हो जाती है, हमेशा ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हमेशा यू लेते हैं, सेकंड फंक्शन को हमेशा डी वी लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड को हमेशा इंटीग्रेट करते हैं। जब ये स्टेप्स हो जाते हैं तो जस्ट हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड कंप्लीट करनी थी, लेफ्ट तो ऑलरेडी लिखी होती है ना,
यू डी वी तो ऑलरेडी लिखी होती है, राइट हैंड साइड हमने कंप्लीट करी। अब अगर मैं राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कंप्लीट करूँ तो यू मेरे पास क्या है, एक्स, ठीक है, वी मेरे पास क्या आ गया, साइन एक्स, माइनस इंटेग्रल वी मेरे पास क्या है, साइन एक्स, और डी यू मेरे पास क्या है, डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे पूरा फॉर्मूला बन गया, एक्स साइन एक्स माइनस इंटेग्रल साइन एक्स डी एक्स। और अब मैं अगर लास्ट स्टेप करूँ तो ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस, और साइन एक्स का इंटेग्रल माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटेग्रल माइनस कॉस एक्स, एक ये वाला माइनस और एक जो इंटेग्रल से माइनस है, दैट इज माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन हुई है, ठीक है। इधर आपके पास लेफ्ट साइड की इंटेग्रल एक्स कॉस एक्स dx, ये आपके पास बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन थी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास थी बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। कोई भी क्वेश्चन हम यही करते हैं, मेन चीज होती है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना, बाकी स्टेप्स तो हमेशा फिक्स्ड ही रहते हैं और यही रहते हैं। ये मैडम हमें फर्स्ट सेमेस्टर में सरफराज ने साहब ने वो करवाया था, एक फार्मूला इसका लिखवाया था। अगर हम उससे कर लें तो ठीक है। बिल्कुल जैसे कर लें, बिल्कुल जिस तरह से कर लें, फॉर्मूला यही होता है। समटाइम इसको F1 F2 कहते हैं, समटाइम एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कहते हैं, करते यही है। या हम इस तरह याद रख सकते हैं, बाय पार्ट्स करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जैसे भी आप करें। ये सिंपलेस्ट वे है ना, ये सिंपलेस्ट वे है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये तीन फार्मूले जो है ना हमारे आएंगे यहाँ पे, ये आपने याद रखना। ओके, अब हम लिखते हैं क्वेश्चन फोरियर सीरीज। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, let f of x be a function of figure 2 pi. Such that f of x is equals to x by 2 on the interval 0 to 2 pi. इंटरवल यहाँ पे गिवन है आपको 0 to 2 pi। कितनी लेंथ है इस इंटरवल की, 2 पाई, 2 pi, ठीक है। 0 से 2 0 से 2 pi की लेंथ कितनी है, 2 pi, 2 ठीक है। पाई। तो आपके पास 2 pi लेंथ का इंटरवल है, आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है, और फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू x by 2, और आपको इसका पीरियड गिवन है दैट इज 2 pi, और आपने इसकी फोरियर सीरीज, अच्छा क्वेश्चन रिपीट करूँ ना, फाइंड द फोरियर सीरीज find the Fourier series of f of x over this interval over interval 0 to theta, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है कि आपको ये फंक्शन गिवन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, आप पीरियड 2 पाई और 0 to 2 पाई पे आपने इसकी फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि हमने फोरियर सीरीज के फार्मूला लिखना है। किसके इक्वल है, f of x इक्वल टू a नॉट बाय 2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ये जो दो टर्म मैंने सामने लिखी थी इनको ब्रेक करके भी हम लिख सकते हैं। मैंने लिखा था ना n to 1 a n cos n x प्लस b n sin n x, तो हम उसको समीशन ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। तो मैं ब्रेक करके लिखने लगी हूँ, ठीक है। a n cos n x प्लस इधर इसका अलग से समीशन लिख n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी b n sin n x। पहले मैंने एक ही सम में ना इधर ब्रैकेट लगा के दोनों को सम एक साथ लिख लिया, तभी मैंने जस्ट इसको ओपन करके लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास फोरियर सीरीज जिसको हमने 1 कहा था, और उसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट्स थे। एक्चुअली तो हमने कोफिशिएंट्स फाइंड करने और इधर इस सीरीज में डाल देने हैं, a नॉट a n एंड b n, इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। वो फार्मूले हमें पता है, उनको डाल के और फिर हमने लास्ट में वो वैल्यूज इधर सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो हमारे पास जो a नॉट है, a नॉट का फार्मूला आपके पास क्या था, 1 बाय पाई इंटरवल। अब वहां पे इंटरवल मैंने -पाई टू पाई लिया हुआ था क्योंकि मुझे इंटरवल गिवन ही -पाई टू पाई था। अभी इंटरवल क्या हो गया है, 0 0 से to 2 पाई। 2 0 पाई, to तो ये आ जाएगा 0 to 2 पाई, ठीक हो गया। उस फॉर्मूले में मैंने इंटरवल -पाई टू पाई लिखा था ना।